करके कहा, मौलाना साहब आपका नाम बड़े बड़े इश्तिहार में आता है, बड़े बड़े पोस्टर में आपका नाम आता है, बड़े बड़े जलसे में आप जाते हैं, कई हज़ार के मजमा में आप खिताब करते हैं, नसीहत करते हैं, माँ बाप के बारे में आप लोग नहीं समझाते हैं। मैंने कहा क्या हुआ, क्या बात है? बूढ़े मियाँ ने कहा कि मेरा बेटा जिसको मैंने बड़ी मेहनत से पाला था, पोसा था, किसी की नौकरी करके पाला था, किसी के यहाँ काम करके उसको परवरिश की थी, जब जवान हो गया मैंने उसकी शादी की। शादी करने के बाद वो अलग हो गया, वो घर में आता है और मछली बनाता है, गोश्त बनाता है, दोस्तों को बुलाता है, दोस्तों को घर में बुला करके खिलाता है। बाहर हमारी बूढ़ी जो उसकी माँ है, हम दोनों बूढ़ा और बूढ़िया बाहर टमाटर की चटनी और रोटी खाते हैं। ये भी नहीं होता कि कम से कम एक बूटी मछली की या एक बूटी गोश्त की हम बेच देते हैं। कुरान मुक़द्दस के जो ये आयत करीमा मैंने पढ़ा, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह की इबादत की तलकीन की जा रही है। अल्लाह की इबादत कीजिए। अल्लाह की इबादत के बाद वालिदैन के हुकूक का जिक्र आया है, कुरान मुक़द्दस के आया है, कुरान मुक़द्दस में आया है। इस मजमा में अगर कोई हिंदू भाई है तो हिंदू भाई के पुस्तक में भी ये वालिदैन के हुकूक के बारे में जिक्र मिलता है। तमाम पुस्तकें आप खोलिए, पुस्तक में आपको मिलेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तारीख पढ़िए। गणेश जी जो है, गणेश जी जिसके हाथी के सूंड है, जिसके सर बड़ा है, पेट बड़ा है, और हमारे हिंदू भाई के जो भी प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम के आगाज से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि ये दुरुस्त है और उसकी पूजा करनी चाहिए, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि क्यों पूजा की जाती है। आपने किसी पंडित जी से पूछा, आपने किसी महात्मा से पूछा, आपने किसी अवतार से पूछा कि सब प्रोग्राम से पहले गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? आइए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो गणेश जी दो भाई थे, एक का नाम था कार्तिक, दूसरे का नाम था गणेश। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और वो उसकी माँ जो थी पार्वती देवी, वो अपने मैल कुचैल से जो गणेश को पैदा की थी, और उनके वालिद मोहतरम विष्णु जो बाहर गए हुए थे, जब आते हैं और जब मां नहा रही होती है और गणेश जी को गेट पर खड़ा कर देती है ताकि किसी को अंदर आने ना दिया जाए। मेरा अल्लाह तो वो अल्लाह है जो गैब की खबर जानता है, तमाम पोशीदा बातों को जानता है, जमीन के अंदर क्या है तमाम चीजों की खबर रखता है, उसी का नाम अल्लाह है। मगर विष्णु को ये नहीं पता कि ये इसको मेरी बीबी ने पैदा की है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वो जो है अंदर जाने लगते हैं, मना किया जाता है, नहीं मानते हैं, लिहाजा तलवार से गर्दन को उड़ा दिया जाता है। उसके बाद जब अंदर जाते हैं तो उनकी बीबी कहती है विष्णु से कि मेरा बेटा को जिंदा करो। लिहाजा अब क्या किया जाता है, उसका सर नहीं मिलता है, भेजा जाता है अपने खादिम को और अपने वर्कर को भेजा जाता है, जाओ जो सबसे पहले मिल जाए उसकी गर्दन काट कर लाओ। हाथी मिलता है, उसमें भी दो हाथी था, एक हाथी जो अपने बच्चों से मुंह फेरे हुआ था, अपने माँ से, वो बच्चा अपने माँ से मुंह फेरे हुआ था, उसकी गर्दन काट कर गणेश को जोड़कर उसको जिंदा किया जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि गणेश को सूंड है और उसका सर बड़ा है, पेट बड़ा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, में ये कहना चाह रहा था, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना
इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। यशास्त्र विधि, वेदों ने कहा यशास्त्र विधि मुत्सर्जया वर्तके कार्ता। आइए, वेदों ने क्या कहा, अब मैं वालिदैन के बारे में बता रहा हूँ और तमाम पुस्तकों के हवाले से बता रहा हूँ। उसके बाद वो गणेश और उसका भाई जो कार्तिक था, दोनों में जब दोनों जवान हुआ, दोनों की शादी के बारे में मशवरा हुआ, कैसे शादी की जाए, दोनों को ब्याह कैसे किया जाए, शादी कैसे रचाई जाए, सबसे पहले किसकी शादी की जाए, एक सवाल उठता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोनों को एक क्वेश्चन दिया जाता है और एक काम दिया जाता है। जो काम करके पहले आएगा उसको बुद्धिमान साबित किया जाएगा। यहाँ ये वेद बिल्कुल साबित है। यशास्त्र विधि मुत्सर्जया वर्तते काम कार्ता नशा सिद्धि ममापनोति नुस्खम न पराम गीतम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, क्या सवाल किया गया था, क्या काम दिया गया था? काम ये था कि जो पूरे पृथ्वी को, पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आएगा, पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आएगा, पहले माँ बाप के पास वो चालाक होगा, चुस्त होगा, होशियार होगा, कामयाब होगा और उसके जिम्मे बहुत सारे ओहदा से उसको नवाजा जाएगा, बहुत सारे ओहदे पर उसको फायज किया जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कार्तिक को गुरूर आया, घमंड आया, तकब्बुर आया। हम मोर के सवारी रखते हैं, हम मोर से पूरी दुनिया का चक्कर पहले काट लेंगे। ये गणेश मोटा भी है, बदन भारी भी है, ये चूहे की सवारी करता है, इसको ताखीर होगी, इसको लेट होगा। सुपौल की धरती पर मैं बयान कर रहा था, मैं मजमा से एक साहब ने उठ के कहा गणेश जी की तारीख बयान कीजिए। जब उनकी तारीख बयान किया, बहुत काफी लंबा यही तारीख बयान किया, लंबा वक्त लगा। तब एक साहब ने कहा महाभारत का वाकया बयान कीजिए। मैंने कहा अगले दिन भी जलसा है, 2 दिन का जलसा है, अगले दिन बयान किया जाएगा। मैंने कहा लोगों ने मुझको रखा, फिर अगले दिन मेरा बयान सुना, तब जाने के लिए दिया। कुछ लोग चलाक जरूर है, ज्यादा चलाक है, 3-3 मरतबा बयान सुनता है मगर लिफाफा एक ही देता है। कम से कम बयान जितना मरतबा हो उतना लिफाफा भी आए तब मजा आता है। शायर ने कहा नाते सरकार सुनाओ तो मजा आ जाए, नाते सरकार सुनाओ तो मजा आ जाए, सोई तकदीर जगाओ तो मजा आ जाए। जैसी सिद्धि को उमर ने है निभाई यारो, दोस्ती वैसी निभाओ तो मजा आ जाए। आयु तो 10 टकिया 20 टकिया 500 काजमी की निजामत पर सब देते हैं, इनको हजरिया का माला पहनाओ तो मजा आ जाए। मेरे कहे तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैं ये कह रहा था कि गणेश जी के बारे में कार्तिक को घमंड आया कि गणेश को चूहे की सवारी है, उनको ताखीर होगी, उससे पहले मैं आ जाऊंगा। वो पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा कर आता है। गणेश जी क्या करता है, अपने माँ बाप को 7 चक्कर लगा लेता है और बैठ के लड्डू खाता है। वो आकर के चकरा जाता है, ये क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मैं सबसे पहले चक्कर लगा लिया पूरे संसार का, पूरी दुनिया का, पूरे पृथ्वी का। उन्होंने कहा ये कैसे? कहा जो माँ बाप को चक्कर लगा लिया गोया वो पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया, मैंने माँ बाप का चक्कर लगा लिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जब सहरसा के एक गांव में मुझको जाना हुआ, पता चला कि वहां पर एक साहब ने कहा जनाजा दिल्ली से आ रहा है। कहा है क्या हुआ? तो एक नौजवान दिल्ली गया था, वो जाने से पहले माँ से झगड़ा किया, माँ के माँ को मुंह पर मार कर दिल्ली गया था, लिहाजा 2 दिन गया हुआ, वो